क्या जब आप वॉक करते हैं तो आपको सांस जल्दी चढ़ना शुरू हो जाता है? क्या आपको थकावट या वीकनेस महसूस होती है? क्या आपके अपर आईलिड और आईब्रो के दरमियान में कुछ येलो सा महसूस होता है? क्या आपके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक के मरीज़ पाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। 75% के अराउंड ये हमारे जिगर से बनता है और 25% के अराउंड हमारी ग़िज़ा के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर चले जाएँ तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और इसी तरह गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन और हमारे हार्मोन्स के लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके ब्लड के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा रहे और काफ़ी अरसे से रहे तो ये आपकी आर्टरीज़ के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अगर किसी वजह से क्लॉट यहाँ पे आके फंस जाए तो ब्लॉकेज पैदा हो सकती है। अगर यही ब्लॉकेज आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो जाए, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर यही ब्लॉकेज उस आर्टरीज़ में हो जाए जो आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर यही ब्लॉकेज आपके हाथ और पाँव की आर्टरीज़ में हो जाए तो आपको नमनेस या टिंगलिंग हो सकती है। ये बच्चों में और बड़ों में यकसा तौर पर यह मर्ज़ पाया जाता है। अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है। ऐसे अफराद जो बीफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऐसा दूध इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर मलाई बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, वॉक वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ऑर्गन मीट का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल या चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, बटर, क्रीम, आइसक्रीम, केक, सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसे सॉसेस जो बाज़ार से मिलते हैं, एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना, और ऐसी खाने वाली अशिया जो डीप फ्राई हों और पैक आइटम्स, अंडे की जर्दी, और किसी बीमारी की वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले अफराद और ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं और ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोथायराइडिज्म है वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल, इवन कि अगर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल हो। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल भी इसकी वजूहात में आता है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो जल्दी कहीं ये पेशेंट के अंदर कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ थकावट होती है, बाज़ पेशेंट में सर में दर्द होता है, बाज़ पेशेंट के गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है, और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, और बाज़ पेशेंट के हाथ और पाँव में टिंगलिंग होती है, और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके आईब्रो और अपर आईलिड के दरमियानी हिस्से में येलो कलर टाइप डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है। और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं, और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स पे स्वेलिंग भी फील हो सकती है और टांगों में दर्द होगा, क्रैम्प पड़ेंगे। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक की अलामत भी हो सकती हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, और अक्सर ऐसा होता है कि आपके पैरों के जो ज़ख़म होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते। अब मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी ग़िज़ा के अंदर फ़ाइबर का इस्तेमाल करें, गंदम का बगैर छना हुआ आटा इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, दालों का इस्तेमाल करें, और वाइट एग का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, अलसी के बीज इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। इसके साथ वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, मगर इस बात का ख्याल रखें ऑयल कोई भी हो उसकी क्वांटिटी कम से कम रखें। खाने के ज़रिए आपके अंदर इसकी क्वांटिटी कम से कम जानी चाहिए, और बगैर चिकनाई वाले गोश्त का इस्तेमाल करें, यानी आपने बड़े गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मटन या चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते में एक मरतबा या उससे भी कम इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ जितना आप खा रहे हैं उसको आप बर्न करें, यानी आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें। अगर डायग्नोज की बात की जाए तो इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है जिसके लिए 12 घंटे की फास्टिंग होना ज़रूरी होता है। अगर लिपिड प्रोफाइल के ऊपर अगर हम गौर करें तो सबसे एक नंबर पे टोटल लिपिड्स आता है जिसके अंदर सारे किस्म के कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं। नंबर 2 पे ट्राइग्लिसराइड आता है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई हो तो आपको ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आप खाना ऑलिव ऑयल में पकाते हैं या वेजिटेबल ऑयल में पकाते हैं, मगर ऑयल खाने की मिकदार कम से कम होनी चाहिए।
अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा है यानी 150 से ऊपर है और 350 के अराउंड है तो आपको फिर भी इसके लिए कोई ख़ास दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपनी ग़िज़ा के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, वॉक के ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नंबर 3 पे कोलेस्ट्रॉल आता है। अगर इसकी वैल्यू आपकी नॉर्मल से ज़्यादा हो यानी कि 200 के करीब इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है, इससे आपका बिलो होना चाहिए। और अगर आपके अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए, बड़े गोश्त से ख़ास तौर पर, और बग़ैर मलाई वाले दूध का इस्तेमाल करें, अपना वज़न कम करें। 4 के अंदर HDL आता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 40 से कम है तो आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क रहता है और इसको बढ़ाने के लिए आपको वॉक करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे अफराद जो स्मोकिंग करते हैं उनको चाहिए कि वो इसको छोड़ें। HDL का ज़्यादा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद LDL को बढ़ने नहीं देता, हमारी आर्टरीज़ के अंदर जमने नहीं देता। नंबर 5 पे अगर हम गौर करें तो LDL आता है। इसकी वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए और ये हार्ट अटैक का रिस्पॉन्सिबल भी होता है और ये आर्टरीज़ की वाल के अंदर डिपॉजिट होने की ताकत रखता है, इसलिए इसका कम होना ज़रूरी होता है। अगर नंबर 6 वैल्यू के ऊपर अगर हम गौर करें यानी कि VLDL, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेटिव होती है। नंबर 7 के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल पर HDL कोलेस्ट्रॉल रेशो, ये भी कैलकुलेटिव वैल्यू होती है। यहाँ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ऐसे पेशेंट जिनकी लिपिड प्रोफाइल में ख़राबी आती है उनको उनकी वैल्यूज़ के ऊपर तवज्जो देना तो ज़रूरी होता ही है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर हार्ट अटैक के पेशेंट पाए जाते हैं उनको चाहिए कि कुछ अरसे के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाते रहें और इसके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि उनके अंदर भी जेनेटिकली यह प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं, जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहले नंबर पे है एलियम स्टाइफा मदर टिंचर। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये HDL को ज़्यादा करता है और LDL को कम करता है और ये मेडिसिन थोम से बनती है। क्रेटिकस मदर टिंचर ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कलकेरिया कार्ब 30 जो अफराद मोटे और जो वॉक नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते। लाइकोपोडियम 30 ये लिवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करती है। यहाँ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम्स होती हैं और सिम्टम्स की बेस के ऊपर मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।